कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी निकल कर आई हैं। नतीजों का दम पर कौन से बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा कोल इंडिया के साथ। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है। सबसे पहले नुवामा की रिपोर्ट है। होल का कॉल है, प्राइस टारगेट 405 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि रेवेन्यूज तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स जो है वो मिस देखने मिले और आगे चल के शायद वॉल्यूम्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो ओवर रियलाइजेशन है वो सूझ देंगे और उससे कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ पे मदद मिलते हुए दिखाई देगी। और इन्होंने FY 26-27 का एबिटा जो है वो यहाँ पे 3% कैगर से बढ़ेगा, ये इनका कहना है। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 480 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ठीक ठाक थे। आगे चल के कंपनी 8% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डिलीवर कर सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पे लोगों को नतीजे अच्छे लगे हैं। हालांकि नुवामा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इनके प्राइस टारगेट पहले से बढ़े हुए थे, 14 से 60 के वहाँ पे ही रख रहे हैं। इनका कहना है कि आगे चल के मार्जिन प्रेशर शायद आपको देखने मिल सकता है और इसके लिए शायद ये अपने प्राइस टारगेट में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाई ग्रोथ सेगमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट आगे चल के कंपनी पे होगा। एंटी की रिपोर्ट है, होल्ड का कॉल है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 1157 से बढ़ा के 1328 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आगे को लेके वो कंपनी की काफ़ी अच्छी और ये अनुमान लगा रहे हैं कि सेल्स और पैट में 2025 से 27 13 से 25% के आसपास साल दर साल ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिलेगी। और पोस्ट Q4 FY 25 इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट में 2% की बढ़ोतरी की है। मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाए हैं, 1400 से बढ़ा के 1450 के कर दिए हैं। अब बात करते हैं डाबर की, तो आज ये बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस टारगेट्स काटे गए हैं। नुवामा खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 635 से काट के 615 का किया है। इनका कहना है कि लो बेस में आपको सेक्टर रिकवरी शायद देखने मिलेगी, लेकिन डाबर के इस बार के नतीजे जो है वो कुछ खास नहीं थे और अपने एस्टिमेट्स को ये करीब 5 से 3% तक काट रहे हैं 26 और 27 को लेके। एंटिक डाउनग्रेड किया है इस काउंटर को, होल्ड की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 591 से काट के 524 का ये दे रहे हैं। और मोतीलाल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इनका भी टारगेट जो है 575 का है। इनका कहना है कि जो क्वार्टर है वो थोड़ा कमज़ोर था, आगे चल के जो कंजम्पशन में रिकवरी होगी उस पर कहीं ना कहीं ये बैट कर रहे हैं। और आखिर में PNB, यहाँ पे मोतीलाल की खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 125 का है। इनका कहना है कि NII जो वो अनुमान से कम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे कम होके आए हैं और स्लिपेजेस में बढ़ोतरी देखने मिली है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो है, लेकिन आगे चल के EPS एस्टिमेट जो है वो अच्छे रह सकते हैं। इसके अलावा भी खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और उनके दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले